हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले प्रीवियस क्लास में हम लोग ने पढ़ा था डार्सी विस्बैच इक्वेशन। इसमें हेड लॉस फाइंड आउट करने का मेथड था ड्यू टू फ्रिक्शन। आज का टॉपिक है फ्रिक्शन फैक्टर। फ्रिक्शन फैक्टर क्या है वो देखते हैं। डार्सी विस्बैच इक्वेशन से हेड लॉस का जो फॉर्मूला आया था, इक्वेशन से आया था, वो आपका था HF इक्वल टू 4F L V² अपॉन 2GD। F क्या था? ये जो F है ये था आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। L क्या है आपका? लेंथ ऑफ पाइप। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो। G आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड D डायमीटर ऑफ पाइप। उसी में एक टर्म है कि ये जो 4F है, सम टाइम 4F इक्वल टू F लिखते हैं, है ना। सम टाइम 4F इक्वल टू F लिखते हैं। ये जो F है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? फ्रिक्शन फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना। अब आगे हम लोग ये एक्सपेरिमेंटली है कि 4 स्मॉल f इक्वल टू F लिखते हैं। F क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रिक्शन फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और फ्रिक्शन फैक्टर आपका डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक रेनॉल्ड्स नंबर पे और दूसरा रफनेस ऑफ पाइप पे। रेनॉल्ड्स नंबर आपको पढ़ाया गया है। रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू क्या होता है? ρVD अपॉन म्यू, है ना। और रफनेस ऑफ पाइप, फ्रिक्शन है तो बिल्कुल रफ और स्मूथ पे डिपेंड करेगा। जैसा पाइप का रफनेस होगा या स्मूथनेस होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे टॉपिक है आपका रिलेटिव रफनेस। रिलेटिव रफनेस को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन से, है ना। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या है? E अपॉन D। E क्या है आपका? रिलेटिव रफनेस। रिलेटिव रफनेस कहने का मतलब है कि पाइप में कंपैरेटिवली कितना रफनेस है ना, ठीक है ना। और E क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? एब्सोल्यूट रफनेस। एब्सोल्यूट रफनेस कहने का मतलब है कि टोटल रफनेस कितना है, ठीक है। तो अब देखते हैं E क्या रिप्रेजेंट करता है आपका एब्सोल्यूट रफनेस को, और D रिप्रेजेंट करता है डायमीटर ऑफ पाइप को। D क्या रिप्रेजेंट करता है? डायमीटर ऑफ पाइप को। रिलेटिव रफनेस जो है उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं हम लोग? एक ग्राफ के ज़रिए करते हैं, ठीक है। ग्राफ जो बना हुआ है हमारा वो फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड्स नंबर के बीच में बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको ये समझना है कि जैसे ये लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे देख सकते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू है वो कम है, और इस मिनिमम रेनॉल्ड्स नंबर पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फैक्टर है, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर अगर मिनिमम है ना, रेनॉल्ड्स नंबर अगर मिनिमम है तो इसका कहने का मतलब क्या है कि फ्लो आपका लेमिनार है। हम लोग जब रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देख रहे थे कि रेनॉल्ड्स वैल्यू जब 2000 से मिनिमम होता है तो फ्लो कैसा होता है आपका? लेमिनार होता है, ठीक है। और एक और रिलेशन निकल के आता है आपका ग्राफ से। वो रिलेशन क्या है? यहाँ पे देखेंगे, ये एक लाइन डॉटेड खींची गई है, इसको समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर आपका मैक्सिमम है, ठीक है। और इस मैक्सिमम रेनॉल्ड्स नंबर पे मिनिमम फ्रिक्शन फैक्टर मिला है आपको। रेनॉल्ड्स नंबर मैक्सिमम कहने का मतलब है कि फ्लो आपका कैसा है? टर्बुलेंट है। हम लोग जब रेनॉल्ड्स नंबर कर रहे थे तो वहाँ पे एक पॉइंट लिखाया गया था कि जब रेनॉल्ड्स नंबर आपका 4000 से ग्रेटर होगा
तो फ्लो कैसा होगा आपका, टर्बुलेंट फ्लो होगा। मतलब रेनॉल्ड्स नंबर जब मैक्सिमम होगा तो फ्लो टर्बुलेंट होगा, और उस कंडीशन में फ्रिक्शन फैक्टर आपको मिनिमम मिलेगा, है ना। यहाँ इस ग्राफ को देखने से दो बातें मिलती है हमको कि लेमिनार फ्लो पे रेनॉल्ड्स नंबर मिनिमम होंगे और मिनिमम रेनॉल्ड्स नंबर पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फैक्टर मिलेगा। और जब रेनॉल्ड्स नंबर मैक्सिमम होगा, है ना, टर्बुलेंट फ्लो के लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम रेनॉल्ड्स नंबर पे फ्रिक्शन फैक्टर मिनिमम मिलेगा। ठीक है।